आज इस वीडियो में जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं वो है बजाज आलियांज की तरफ से आने वाला एश्योर्ड वेल्थ गोल सेकंड इनकम प्लान। इसमें क्या है कि जो आपको पैसा मिलता है वो एक तरीके से इनकम फॉर्म में मिलता है, यानी कि शुरुआत के कुछ साल आपको पैसा यहाँ पर जमा करना होता है, उसके बाद आपको इनकम मिलना स्टार्ट होता है और ये इनकम आगामी आपको जो है 25 साल या 30 साल जो भी आप चूज करते हैं समय उसके अनुसार आपको मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और टोटल यहाँ पर करीब आपको 52.5 लाख रुपए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, क्या इसका प्लान है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इसके साथ ही पीबी पार्टनर के तहत हम लोग जितने भी इंश्योरेंस हैं, चाहे किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस है, हेल्थ हो, लाइफ हो या मोटर हो या और भी जो इंश्योरेंस होते हैं उस सभी प्रकार के इंश्योरेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमारे माध्यम से कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो व्हाट्सअप लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, सामने अभी आपको थंबनेल में भी दिखा होगा। चलिए अब हम लोग इस प्लान के बारे में समझ लेते हैं। तो ये प्लान आपको जैसा मैंने बताया बजाज अलियांज की तरफ से आने वाला AWG सेकेंड इनकम प्लान है। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये कोटेशन है जो मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। आपकी एज कितनी भी है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो प्लान मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें मैंने एज कैलकुलेट किया हुआ है 35 साल, ठीक है, और डिफरमेंट पीरियड मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 2 साल। तो यहाँ पर अब जो चीज़ें आपके सामने हैं वो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर 1 लाख पर ईयर इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर कोटेशन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार 30,000 से लेकर के मैक्सिमम जितना आप इन्वेस्ट करना चाहें उतना ईयरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लाख का एग्जाम्पल लिया ताकि चीज़ें आपको बारीकी से समझ में आ जाएं। चलिए अब यहाँ पर देखिए इस प्लान की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर वेवर ऑफ प्रीमियम का भी बेनिफिट मिल जाता है। पीपीटी टर्म में अगर कोई भी दिक्कत होती है पॉलिसी होल्डर को तो आगे की सारी किस्तें आपकी माफ़ हो जाती हैं और फैमिली को आपको जो है वो पूरा बेनिफिट यथावत मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर फैमिली इनकम बेनिफिट भी मिलता है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी मिलता है, एक्सीडेंटल परमानेंटल एंड पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट भी मिलता है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी मिलता है। ये अलग से राइडर हैं जो कि आप पॉलिसी चूज करते समय ले सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं बजाज का ही हमें प्लान क्यों लेना है। बजाज के जो खास फीचर्स हैं उनको यहाँ पर समझ लीजिए। बजाज अलियांज जो है वो करीब 90,584 करोड़ का जो AUM है वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। इनकी जो नेट वर्थ है वो करीब 10,785 करोड़ है। अब तक 2,82,00,000 पॉलिसी ये लोग बेच चुके हैं, सेल कर चुके हैं। इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99.04 है, यानी कि 99% के ऊपर है, ठीक है। 1 डे में आपका क्लेम यहाँ पर अप्रूव्ड हो जाता है और इनका जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है। 536% 516% का यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियो है जो कि काफ़ी अच्छा है। IRDA ने यहाँ पर मिनिमम 150% जो है वो सॉल्वेंसी रेशियो रखा है, इतना होना चाहिए, लेकिन 150% के सापेक्ष में इनका 516% है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इस बेनिफिट इलस्ट्रेशन की। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया प्लान है AWG सेकेंड इनकम प्लान, और यहाँ पर देखिए जो आपको इनकम मिलेगी वो 30 साल तक मिलेगा। 12 साल तक यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और 2 साल डिफरमेंट पीरियड है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं ये बेनिफिट समरी हमारे सामने खुल के आ चुकी है। यहाँ पर एनुअलाइज्ड जो प्रीमियम है वो 1 लाख लिया हुआ है मैंने। तो 1 लाख देखिए यहाँ पर आपको प्रीमियम जमा करना है कितने साल तक, 12 साल तक, ठीक है। अब 12 साल तक 1 लाख आप जमा करेंगे, टोटल आपका जमा होगा कितना, 12 लाख रुपए। अब आप चाहें तो 13वें साल से ही यहाँ पर अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं,
लेकिन मैंने यहाँ पर 2 साल गैप रखा है क्योंकि डिफरमेंट पीरियड मैंने 2 साल लिया हुआ है। इस डिफरमेंट पीरियड को लेने का फ़ायदा यहाँ पर ये रहता है कि जब आपकी इनकम स्टार्ट होगी ना तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप 12 साल जमा करते हैं, 13वें साल से इनकम लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 10 साल तक भी जमा कर सकते हैं, 8 साल तक भी जमा कर सकते हैं। कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है अपनी स्वेच्छा के अनुसार, लेकिन जो सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा वो 12 साल में ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो इनकम आ रही है वो आ रही 1,35,250 रुपये। ये 1,35,250 रुपये कहाँ तक मिलेगा? तो ये यहाँ पर देखिए टोटल आपको 30 साल तक मिलेगा। ठीक है, तो ये लगातार 30 सालों तक आपको मिलेगा। इसके बाद जब आखिरी आपका इनकम आएगा, मतलब 30वें साल जो इनकम का होगा आपका, उसमें 1,35,250 तो आएगा ही आएगा। साथ में जो 12 लाख रुपए आपका जमा किया गया था, जो आपने पैसा जमा किया, वो भी आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के सबसे अंत में यहाँ पर आपको जो है वो करीब करीब आएगा 13,35,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप जोड़ते हैं 1,35,250 का गुणा करते हैं 30 में, क्योंकि 30 साल आपको इनकम मिलेगी, तो करीब करीब ये 40.5 लाख रुपए होता है, यानी 40,50,000 के आसपास होता है। इसमें 12 लाख रुपए आप स्टार्ट जोड़ दीजिए जो आपने जमा किया था, तो आपका पैसा बन जाएगा टोटल करीब 52 साढ़े 52 लाख के आसपास। लेकिन आपको बता दें जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं उसमें सब में पहले साल लगता है 4.5% का GST, उसके बाद अगले साल लगता है आपको 2.25% का GST। तो कुल मिलाकर के जो आपकी पहले साल की प्रीमियम होगा, अगर आप 1 लाख का प्लान ले रहे हैं, कोई राइडर वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो पहले साल आपका जो जमा होगा पैसा पूरा लगेगा 1,04,500 रुपये आपका टोटल प्रीमियम आएगा, क्योंकि यहाँ पर 45 रुपये आपका GST हो जाता है। अगर आप इसमें अलग से राइडर लेते तो राइडर का पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो मैंने वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर ले रखा है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। यहाँ पर ये टिक देखिए यहाँ पर लगा होगा, ये देखिए वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर लेने का काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहता है। तो अगर आप वेवर ऑफ प्रीमियम लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो करीब 1,655 रुपये पर ईयर आपकी कॉस्ट आएगी, और GST मिलाकर के 1,729 रुपये कास्ट आएगी। तो राइडर के साथ लेते हैं अगर 1 लाख की पॉलिसी, ठीक है, तो ये पड़ेगी आपको GST सहित मिलाकर के 1,06,229 रुपये पहले साल, और इसके बाद हमेशा पड़ेगी 1,03,942 रुपये, क्योंकि बाद में फिर GST कम हो जाता है। एक बात जो यहाँ पर समझना आपके लिए ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वेवर ऑफ प्रीमियम का मतलब क्या है। वेवर ऑफ प्रीमियम का मतलब सिर्फ इतना है कि जो जब तक आप पैसा जमा कर रहे हैं उस टाइम अगर पॉलिसी होल्डर का कुछ भी हो जाता है तो आगे की सारी किस्तें माफ़ हो जाएंगी और आपकी फैमिली को जो इनकम है वो मिलती रहेगी। लेकिन अगर पूरा पैसा यहाँ पर जमा हो चुका है और पॉलिसी होल्डर की डेथ, यहाँ पर जो नीचे वाले हैं इनकम पीरियड में अगर डेथ होती है तो जो डेथ क्लेम है वो केवल मिलेगा और पॉलिसी वहीं से टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो इसमें यहाँ पर ये है, ये जो यहाँ पर इनकम मिल रही है, इनकम तभी तक मिलेगी जब तक पॉलिसी होल्डर सरवाइव करेगा। अगर बीच में डेथ हो जाती है इनकम पीरियड में तो पॉलिसी होल्डर को यानी उसके नॉमिनी को केवल ये जो डेथ इनकम है, डेथ बेनिफिट है, ये आपका मिलेगा केवल। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और बाकी पॉलिसी बहुत अच्छी है और इस तरीके से अलग अलग कंपनी में भी पॉलिसी आती है, जैसे HDFC की भी आती है, ICICI की भी आती है। तो HDFC ICICI में डिफरेंस केवल इतना है कि उसमें क्या होता है, अगर इनकम पीरियड में भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो फैमिली को सारा पैसा कंटिन्यू रहेगा, उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर इनकम पीरियड में डेथ होती है तो फैमिली को केवल डेथ बेनिफिट मिलेगा और पॉलिसी आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो ये है, बाकी आपको प्लान कैसा लगा कमेंट बॉक्स से बताइएगा। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के प्लान अवेलेबल हैं, HDFC, ICICI, बजाज, मैक्स, टाटा। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना हो आपको, चाहे रेगुलर इनकम के बेस में करना हो या लमसम आपको पैसा चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो, सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप लोग जो है व्हाट्सअप जरूर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए।